अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद एहतिशाम रिजवी इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपके सामने लेके आया। यूपी में 9 जगह उपचुनाव हैं और उन उपचुनावों में मुसलमानों को वोट देना बैन है। जी हाँ, ये मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि चुनाव आयोग खामोश है और नौटंकी कर रहा है और वहां पर मौजूद पुलिस लाठी लेकर के, रिवॉल्वर लेकर के मुस्लिमों को दौड़ा रही है, मार रही है, धमका रही है। कई जगह रास्तों में गड्ढे खोद दिए गए हैं तो कहीं पुलिस वाले खुद खड़े होकर के बैरिकेडिंग करके खड़े हो गए हैं और मुस्लिमों को वोट नहीं देने दे रहे हैं। मुस्लिमों के वोटर आईडी कार्ड पुलिस वाले चेक कर रहे हैं, पर्ची पुलिस वाले चेक कर रहे हैं और वोटर आईडी कार्ड के बाद आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक की पासबुक मांग रहे हैं। 1000 से ज्यादा वीडियोस आ चुकी हैं। सिर्फ 9 विधानसभा सीटों पर चुनाव होना है और 1000 से ज्यादा शिकायतें आ चुकी हैं। जी हां, एक एसएचओ साहब ने तो सीधे रिवॉल्वर लेकर के ही तान दिया। एक महिला पर रिवॉल्वर से तानते हुए बोलते हैं, साली गोली मार दूंगा। जी हां, ये मीरापुर के एसएचओ हैं और ये कह रहे हैं कि गोली मार दूंगा, गालियां दे रहे हैं। अखिलेश यादव लगातार ट्वीट कर रहे हैं और वीडियोस अपलोड कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये क्या चल रहा है, क्या चुनाव इसी तरह होंगे? लेकिन कोई बात नहीं, चुनाव तो इसी तरह होने हैं क्योंकि 5 बजे तक जितने कम चुनाव मुस्लिम कर पाएंगे उतना अच्छा होगा। मुसलमानों को जितने कम वोट पड़ेंगे उतनी भारतीय जनता पार्टी के लिए मददगार साबित होगा। इसलिए मुसलमानों को धमकाया जा रहा है, मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। अगर किसी बूथ पर कोई प्रॉब्लम आती है तो वहां का चुनाव फौरन रोक देना चाहिए। लेकिन कई जगह ऐसा पाया गया है जहां लाठियां चली हैं, पुलिस ने लाठियां मार करके भगाया है और कहा है कि हम पर पत्थर चलाया गया था। मैंने बहुत पहले बताया था कि आपको कि बहुत एक अच्छा बहाना मिल गया है कि साहब पत्थर चले थे, उसके बाद हंगामा हुआ था और इस वजह से हमें लाठीचार्ज करना पड़ा। ये पत्थर के नाम पे कभी भी मुसलमानों को पीट डालते हैं। उनकी महिलाओं से कहते हैं कि अगर इज्जत प्यारी है तो घर वापस चली जाओ। महिलाओं का कहना है कि पुलिस वालों ने कहा है कि अगर इज्जत प्यारी है तो बगैर वोट दिए घर चली जाओ। चुनाव आयोग ने 2 सिपाहियों को सस्पेंड किया है। 9 विधानसभा क्षेत्रों में 1000 से ज्यादा शिकायतों के बाद सिर्फ 2 सिपाहियों को सस्पेंड किया है। क्या 2 सिपाहियों को सस्पेंड करने से काम चलेगा? एसएचओ ने रिवॉल्वर तान दी है, क्या उसके खिलाफ कार्रवाई बनती है संवैधानिक रूप से या नहीं? डीएम कह रहे हैं कि ये मुस्लिम महिलाएं झूठ बोल रही हैं, जबकि हजारों की तादाद में वीडियो मौजूद हैं। हजारों की तादाद में वीडियो मौजूद हैं कि वहां पर पुलिस वाले जबरदस्ती पर्ची चेक करके, आधार कार्ड चेक करके, वोटर आईडी मांग रहे हैं, पैन कार्ड मांग रहे हैं, बैंक की पासबुक मांग रहे हैं और उसके बाद वहां से भगा दे रहे हैं। कई लोगों के आधार कार्ड और वोटर पर्ची जब्त कर ली है और भगा दिया है, बोले हैं 2 घंटे बाद आना। मुस्लिम बस्तियों के कॉर्नर पे, रास्ते पे जाकर के पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रखी है, उन्हें वोट देने से मना कर रखा है। कह रहे हैं कि मशीन में गड़बड़ी हो गई है, अभी घर वापस जाओ, 2 घंटे बाद आना। सब कुछ बढ़िया तरीके से चल रहा है। चुनाव रिजल्ट बहुत अच्छे आने वाले हैं। जाहिर है जब आप महाराष्ट्र में जाकर के बटोगे तो कटोगे करोगे तो आप अपने प्रदेश के उपचुनाव में तो हार ही जाओगे। अब जब चूंकि आप हार रहे हो तो जरूरी है कि एक वोट बैंक, जो खासकर वोट बैंक मुसलमानों का माना जाता है कि वो सपा में जाएगा, गठबंधन में जाएगा, उसको निकाल करके अपने साथ रखना है। तो अब उनका वोट तो हम ले नहीं सकते, तो एक काम करते हैं, उनके वोट ही नहीं डालने देते हैं। और चुनाव आयोग नामक, जैसा कि कल मैंने आप सबको सांत्वना दी थी और कहा था कि मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि चुनाव आयोग का देहांत हो चुका है, वो सत्य है। क्योंकि वहीं पोलिंग बूथ पर भाजपा के नेता वोट मांगते नजर आ रहे हैं, प्रचार प्रसार करते नजर आ रहे हैं। वहीं पोलिंग बूथ पर जय श्री राम के नारे लगाने के लिए भीड़ तैयार है और वो जय श्री राम के नारे लगा रही है और मुसलमानों पर रिवॉल्वर ताने जा रहे हैं। यही है हमारा लोकतंत्र, यही है हमारा देश और यही है हमारी गंगा जमुनी तहजीब।
पुलिस, डीएसपी, डीएम, एसपी वगैरह 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 और चुनाव आयोग सब मिलकर के इस देश को एक मजबूत लोकतंत्र देश बना रहे हैं। और इस लोकतंत्र देश में यही होगा कि अगर आपने भाजपा को वोट दिया तो ठीक, और नहीं दिया तो आपकी खोपड़ी पर रिवॉल्वर तान ली जाएगी। जी हां, आपको मारने की धमकियां दी जाएंगी, आप पर लाठियां बरसाई जाएंगी, आपकी औरतों से कहा जाएगा कि अगर इज्जत प्यारी है तो यहां से निकल जाओ। मैं उस एसपी से पूछना चाहता हूं कि तेरी औकात है किसी मुस्लिम महिला की इज्जत उतारने की? तेरी हैसियत है? नहीं है। लेकिन तू एक सरकार का कठपुतली बन करके नाच रहा है, एक भाड़े के बुलडोजर पर बैठा किराए का टट्टू है, और इसी वजह से अपना पावर दिखा रहा है। तेरे बदन पर जो वर्दी है ये सरकार की दी हुई नहीं है। तुझे मालूम होना चाहिए कि तू एक पब्लिक सर्वेंट है, गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं है। गवर्नमेंट का नौकर नहीं, पब्लिक का नौकर है। हमारे टैक्स के पैसे से तुझे सैलरी मिलती है, और तू आकर के हमारी औरतों से कहेगा कि चली जाओ वरना इज्जत उतार देंगे। मैं अखिलेश यादव और गठबंधन से कहता हूं कि यह सब कुछ चल रहा है और आप लोग ट्वीट कर रहे हैं। इनके लिए मैदान में क्यों नहीं आ रहे हैं? इनकी मुखालिफत करने के लिए सड़कों पर क्यों नहीं निकल रहे हैं? बूथ पर क्यों नहीं आ रहे हैं? आखिर ये गुंडई कब तक चलेगी? और मैं सभी मुसलमान भाइयों से बता देना चाहता हूं, खामोशी तब तक ठीक है जब तक तुम्हारी औरतों की इज्जत पर बात ना आवे। अगर कोई आ करके औरतों पर इज्जत लूटने की बात करे या इज्जत उतारने की बात करे या उन्हें सीधे रिवॉल्वर दिखाने की बात करे तो उसे उसी जबान में जवाब देना चाहिए जिस जबान में वो समझता हो। फिर ये मत सोचना कि तुम्हारे घरों पर बुलडोजर चल जाएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि बुलडोजर तो वैसे भी चल रहे हैं। इस वजह से कम अपने घर की औरतों की इज्जत बचा के रखना, या फिर वोट ही न करना। सबसे बेहतरीन तरीका है कि वोट का बाइकआउट कर दो। बोल दो कि भाई मुस्लिम समाज वोट नहीं करेगा, जिसे वोट करना है वो कर ले, जिसे वोट चाहिए वो जाए, पहले लोकतांत्रिक देश बनाए, उसके बाद हम वोट करेंगे। क्योंकि हम जिसे वोट देंगे वो हमारे साथ खड़ा भी नहीं होगा, और हम जिसे वोट नहीं देंगे वो हमारी औरतों की इज्जतें उतारता फिरेगा, और चुनाव आयोग दलाली खाता रहेगा। बिल्कुल खुले अल्फाजों में मैं कह रहा हूं कि चुनाव आयोग दलाली खा रहा है भारतीय जनता पार्टी की। कल नोट पकड़े गए थे, 5 करोड़ रुपए महाराष्ट्र में बांटते हुए एक नेता पकड़ा गया था। क्या कार्रवाई हुई उसके ऊपर? कुछ नहीं। कुल मिला के इस देश को नपुंसक देश बना दिया गया है, चोरों का देश बना दिया गया है, लुटेरों का देश बना दिया गया है। इस देश में लोकतंत्र खत्म हो चुका है, जनतंत्र खत्म हो चुका है, गुंडा राज है यहां पर, और यही चलेगा, गुंडा राज ही चलेगा। क्योंकि जितने विपक्ष हैं वो डरपोक हैं, डरावने हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आगे खबरें देखने के लिए, ताकि आपको दोबारा खबरें मिल सके। बहुत बहुत शुक्रिया।